जय माता दी भक्तों, आज फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का। आपके प्यार और सपोर्ट से अब हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और आगे भी आपका प्यार और सपोर्ट हमें चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसी ही कहानी सुनने अगर आपको और भी अच्छी अच्छी कहानी सुननी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। बहुत समय पुरानी बात है, एक गांव में एक माता रानी का बहुत ही प्राचीन मंदिर था। वहां लाखों श्रद्धालु चैत मास के नवरात्रों में बसेरा करने आते हैं। 8 दिन का बसेरा, कोई 4 दिन का बसेरा। अपनी श्रद्धा से वो वहां 4 दिन रुककर माता रानी की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद वो 8 या 9वीं के दिन अपने स्थान पर वापस लौट जाते हैं। तो एक बार ऐसे भक्त जिसकी मुराद माता रानी ने पूरी करी, उन्होंने माता रानी से बोला कि अगर उनकी मुराद ये पूरी हो जाए तो वो माता रानी को सोने का चीज चढ़ाएंगे। तो जैसे उनके घर में कोई बच्चा नहीं था, बहुत दिन 10-15 साल हो गए थे, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो जैसे भी उन्होंने यहाँ आए माता रानी के मंदिर में, जैसे सुना उन्होंने कि यहाँ जो मांगते हैं वो मिलता है, तो वो माता रानी के मंदिर आए और उन्होंने माता रानी से औलाद मांगी। तो कुछ टाइम बाद 1-1.5 साल के अंदर उनको एक सुंदर सा बेटा हुआ। तो इसी उसमें जो उन्होंने बोला था वो आए और वहाँ आकर उन्होंने सोने की चैन चढ़ाई। वहाँ 2 माता और 1 सेठू लाला थे, यानी 2 उनकी माता थी और 1 उनके बेटे थे जो वहाँ पूजे जाते थे। तो वहाँ उन्होंने जैसे भी वो चीज़ चढ़ाई, तो वहाँ जो आसपास का गांव वाले थे, उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं, 16-17 साल के बच्चे थे, उन्होंने वो चीज़ माता रानी से उतार ली। और उतार कर उन्होंने कोई अपने घर रख ली, किसी ने बाहर जाने लगा। तो ऐसे ही देखते देखते बहुत टाइम हो गया और जैसे ही उस भक्त की नज़र फिर उस माता रानी की मूर्ति पर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने वो चीज़ चढ़ाई थी वो माता रानी के गले में नहीं थी। इधर उधर ढूंढने लगे तो बहुत से भक्त इधर उधर भागने लगे। तो उन्हें थोड़ी शंका हुई कि ये चीज़ शायद चोरी हो गई है। तो चोरी होने पर भक्तों में हलचल मच गई। उन्होंने कोई सोचता उसने ली, कोई सोचता उसने ली। तो ये देख एक भक्त बोलने लगा कि माता रानी पर जब अपनी रक्षा नहीं हुई तो वो हमारी कैसे करेंगी। ये सुनकर माता रानी की पत्थर की मूर्ति में से आंसू आने लगे और ये पत्थर की मूर्ति इतनी रोई कि उसको 24 घंटे पत्थर की मूर्ति में से आंसू आते ही रहे। और फिर एक ऐसी बुजुर्ग महिला जो चल भी नहीं पा रही थी सही से, जो बैठी थी, जो व्हील चेयर पर आई थी, उसके शरीर में माता रानी आई। कहते हैं माता रानी बहुत मुश्किल से आती है किसी के शरीर में, बट ऐसे इंसान के शरीर में आई जो चल भी नहीं पा रहा था और वो चलने लगी। वो मंदिर आई और उसने कहा कि वो जहाँ भी वो बच्चे थे, उन्होंने बताया कि एक बच्चा वहाँ छिपा हुआ है, ईख जंगल मतलब गन्ने के खेत में, और एक अपने घर में है और एक बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। तो उन्होंने उन बच्चों को पकड़ा, भक्तों में हलचल हुई और उन्होंने भाग भाग कर उन बच्चों को पकड़ा। और पकड़ने के बाद उनसे पूछा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने कोई चीज़ नहीं ली। माता रानी ने फिर उस पर आकर फिर कहा कि अगर आप ये सच नहीं बताओगे कि चीज़ आपने ही ली है तो आपको भारी दुख भोगना पड़ेगा। तो बच्चों ने डर के मारे वो बता दी कि ये चीज़ उन्होंने ही ठाई थी और उन्होंने वो चीज़ दे भी दी। और जब उन्होंने वो चीज़ दे दी तो वो बूढ़ी औरत जो चल भी नहीं पा रही थी वो ठीक हो गई और वो माता रानी को चीज़ चढ़ाकर फिर वहाँ बसेरा किया। लेकिन
ये बात है कि माता रानी है। अगर आप किसी भी भगवान को मानते हो, वो है। भगवान सब हैं, मानने के ऊपर बात है। जिसको आप मानते हो तो उसे श्रद्धा से मानो और उसकी पूजा करो। तो वो माता रानी की चीज़ें वापिस आ गईं। और ये घटना यहीं ख़त्म नहीं हुई। वो पत्थर की मूर्ति जब रो रही थी तो हम भी गए थे, और हमारे आस पड़ोस के भी, और जो मोमडन थे वो भी आकर देख रहे थे। बार बार पत्थर की मूर्ति से आंसू साफ कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में वापस पत्थर की मूर्ति रोने लगती थी। ऐसे ही पूरा दिन चला गया, लेकिन पत्थर की मूर्ति रोना बंद नहीं हुआ। तो उसने फिर जो बच्चे थे उन्होंने आकर माता रानी से हाथ जोड़कर माथा टेका और माफ़ी मांगी। उनको कहा कि माता आप रो मत, आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। तो आगे ये हुआ कि उन बच्चों पर को सीख मिली कि ऐसा नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए। और फिर आज भी चैत नवरात्रों में वहाँ मेला भरता है और माता रानी वहीं विराजमान है। और वहाँ जैसे श्रद्धालु आते हैं, उनके लेटने बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने माता रानी से एक गुहार लगाई कि हम आपको दूसरी जगह ले चलते हैं, वहाँ हम अपने रहने का प्रबंध करेंगे। लेकिन माता रानी ने इनकार कर दिया। वो गांव के बीच में है और कनौजा गांव में स्थित है माता रानी का मंदिर। उसमें इमरती माता, भूरा माता और उनके सेठू लाला हैं। तो जैसे कि आपको हमने ये एक स्टोरी सुनाई, और ये सच्ची घटना पर आधारित है, ये सच्ची ही घटना है, हमारी देखी हुई है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमने क्या देखा। तो आपको अगर हमारी स्टोरी ये अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।